आइए नया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एरिया अंडर कर्व का, तो सबसे पहला काम है ग्राफ ड्रा करना, दूसरा काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, तीसरा काम है डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेना, और डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते ही एरिया निकल जाया करेगा। ग्राफ बनाते समय एक बात और ध्यान देना है कि अगर x की पावर इवन है तो वो कर्व का ग्राफ x y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और y की पावर इवन है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर दोनों की पावर इवन है मीन्स x और y दोनों की पावर इवन है तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और उस टाइम पर किसी एक ही पार्ट का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से, अगर x की पावर केवल इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x y दोनों की पावर इवन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी एक एरिया का किसी एक रीजन का एरिया निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 या 4 से। सबसे पहले एलिप्स का ग्राफ पिछले लेक्चर में देखे होंगे आप, अगर नहीं सीखे हैं तो पिछले लेक्चर जाके देखें, फिर समझ आ जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन है दिस इज 0 0, दिस इज यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ तो y इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू 0 होते ही x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा। दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट इज a0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a0, दिस पॉइंट इज 0 माइनस b and this point is 0 plus b। यहाँ तक समझ गए? आगे देखो। अब यहाँ पर भी ये चारों पार्ट बराबर है, एरिया में बराबर है, क्योंकि x का पावर भी इवन है, y का पावर भी इवन है, तो x एक्सिस के इस साइड जितना एरिया है x एक्सिस के इस साइड भी उतना ही एरिया है, y एक्सिस के बाएं साइड जितना एरिया है y एक्सिस के दाहिने साइड भी उतना ही एरिया है। तो हम एक पार्ट का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है उसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम इसमें अगर वर्टिकल स्ट्रिप ले तो वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक काट सकते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक काट सकते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक। और जब वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे मतलब y एक्सिस के पैरेलल में, तो यहाँ भी ये जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो dx मानेंगे, और हाइट जो रहेगा वो y मानेंगे। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स वो हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया enclosed by O A B, O A B। और यहाँ पर यदि हम फॉर्म करें इंटीग्रल तो 4 टाइम्स x इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ dx लेते हैं मतलब dx तो ही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से ले करके x इक्वल टू a तक हम काट सकते हैं वर्टिकल स्ट्रिप्स, और यहाँ पे रहेगा y dx। y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? y का वैल्यू दिए गए कर्व से निकालेंगे, जो कर्व गिवन होगा वहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल कर दिखा दे रहे हैं।
y का वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ से ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देंगे। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। और अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो y अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव सपोज करेंगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का ग्राफ है, और नेगेटिव वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का ग्राफ है। लोअर साइड का ग्राफ जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, और एक्स एक्सिस के अपर साइड का जो ग्राफ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो जो हम एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अपर साइड का है, तो हम पॉजिटिव वाला टेक करेंगे। तो 4 टाइम्स 0 to a b upon a square root of a square minus x square dx। b अपॉन a कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4b अपॉन a 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसके बाद फिर से वही इंटीग्रल लगा देना जो सर्कल वाले टॉपिक में लगा था। यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट रख दें, लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, लिमिट रहेगा 0 to a। लिमिट रखने पर ये वैल्यू मिल जाएगा a अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और फिर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स 1, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 वैल्यू पाई बाई 2, तो 4b अपॉन ए जीरो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पर इंटीग्रल जो होगा 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 0 अपॉन ए 0 हो जाएगा। कुल मिला करके यहाँ मिलेगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पहले से मौजूद है 4b अपॉन ए, तो 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ से मिल जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मिल जाएगा पाई ए बी। दिस इज कंप्लीट आंसर। टोटल एरिया या एरिया ऑफ given ellipse is equal to pi AB। आंसर